राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो अभी टाइम हुआ है 11:30 और हम तैयार हो गए हैं गांव जाने के लिए, क्योंकि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि गांव जाना पड़ सकता है क्योंकि मसूर उखड़ गई है। तो आज उसको कतराना है। तो ट्रैक्टर वगैरह सब पहुंच गए हैं, तो हम लोग भी अब निकलने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को वहीं चल के मिलूँगी, क्योंकि रास्ते का वीडियो मैं नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है। ये बैग है, इधर ये झोला है और एक झोला और है। तो गाड़ी में फिर कैमरा पकड़ते नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट वहीं मिलती हूँ। और हमारे यहाँ कैसे क्या होता है वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी, तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे वहीं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं गांव, और ये घर का ही ट्रैक्टर है और ये थ्रेसर भी घर का ही है। तो सब बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, बस जाने की तैयारी है। और ये देवरानी की लड़की है, मेरे देवर हैं ये। तो ये जाने नहीं दे रही थी, रो रही थी, तो इसलिए इसको थोड़ा से बैठाल दिया है, तो हंसने लगी है। और इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे खेत की तरफ, क्योंकि मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब होता चला जा रहा है। और जैसे ही हम लोग घर से निकले वैसे ही ट्रैक्टर ख़राब हो गया, तो चले गए वो लोग उसको बनवाने, और हम लोग आ गए हैं खेत में। तो गाड़ी हमारी यहीं तक आ पाती है, वहाँ खेत तक नहीं जा पाती है। तो हम लोग गाड़ी को यहीं खड़ी करके फिर इसके बाद हम लोग निकलेंगे पैदल, और काफ़ी दूर है तो समय लग जाएगा चलते चलते। और चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं वहीं जब तक ट्रैक्टर भी आ जाएगा। और इतना मौसम ख़राब है कि डर भी बहुत लग रहा है कि मौसम ख़राब होने की वजह से कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। तो बारिश होने से पहले ही हम अपना जो ये कतराने का काम है ये सब कंप्लीट कर लें, नहीं तो फिर अगर दाना भीग जाएगा बारिश में तो फिर बिल्कुल बेकार हो जाएगा और ज़्यादा मुसीबतें आएंगी। अपने खेत, और आज मसूर की कतराई करवानी है, और ट्रैक्टर आ रहा है घर से। तो बस आज वही जितना भी दाना पानी है तो सब लेके जाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। ये देखिए धूप बिल्कुल भी नहीं है। मौसम ख़राब होने की वजह से जल्दी जल्दी जितना भी काम है सब करवाना है, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो फिर जो थोड़ा बहुत अनाज पैदा हुआ है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग आ गए थे 12 बजे घर से, लेकिन ट्रैक्टर थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो वो बनवाने चले गए थे, तो उसी में हमें टाइम लग गया। तो अब हम लोग अपना जल्दी जल्दी सब कुछ निपटवाएंगे, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। तो मैं आपसे सब कुछ शेयर करूँगी, और काफ़ी रात हो जाएगी क्योंकि समय वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 2 से ऊपर टाइम हो गया है। और अभी आएगा ट्रैक्टर, फिर इसके बाद शुरू होगा कतराना, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखते हैं कितना टाइम हो पाता है, क्योंकि रात तो हो ही जाएगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे वहीं, क्योंकि थोड़ा दूर है ना हमारा खेत, तो काफ़ी समय लग जाता है चलने में, और गाड़ी यहाँ तक आ नहीं पाती, तो इसलिए पैदल ही जाना है। और मैं तो थक गई हूँ, मेरी सांस भी फूलने लगी है। तो कोशिश यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी निपट जाए ये आज का काम, क्योंकि अभी चना भी हरा है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से शेयर किया हुआ था कि चना अभी हरा है, तो इस वजह से भी उसमें टाइम है, 15 से 20 दिन तो लग ही जाएगा। जब तक हम यहाँ का काम निपटा देते हैं, फिर रह जाएगा चने वाला, तो उसको भी 15-20 दिन में करवाएंगे, क्योंकि अभी तो मार्च का महीना चल रहा है, वो अप्रैल में ही काम हो पाएगा। तो जिनके जिनके यहाँ खेती का काम होता है वो समझ सकते हैं कि खेतों में कितना काम होता है, कितनी दौड़ धूप करनी पड़ती है, न दिन देखते, न रात देखते, न दोपहर।
बस काम 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 ही रहता है। और कोशिश यही रहती है कि अगर दाना पानी आ गया है समय से तो उसको निपटा करके और समय से घर ले जाएं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। और मौसम तो नहीं है बारिश का, लेकिन कहते नहीं हैं ऊपर वाले ने जो लिखा है, जो करेगा उसमें किसी का जोर नहीं है। ऊपर वाले पे विश्वास है कि अच्छा ही होगा और बारिश होने से पहले हमारा काम हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मसूर इकट्ठा कर दिया गया है, मसूर, और इकट्ठा एक जगह लगा दिया है। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कितना मसूर इकट्ठा किया हुआ है। और जब दाना कतरा जाएगा तो कितना निकलेगा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। थक गई मैं तो। आपको नहीं थकावट लग रही है? तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इतनी सारी मसूर ये यहाँ पे इकट्ठा कर लिया गया है। ये देखिए, मैं आपको चारों तरफ से दिखाऊं। और नीचे पन्नी डाल दी गई है, उसी के ऊपर से ये मसूर रख दी गई है। ये देखिए, और इस साल ज़्यादा मसूर वगैरह चना वगैरह ज़्यादा नहीं हो पाया है दोस्तों। बहुत घाटे में हो गए हैं हम लोग। जिस हिसाब से उम्मीद किया हुआ था उस हिसाब से नहीं बिल्कुल भी मसूर नहीं हुआ है। तो देखते हैं कतराने के बाद कितना निकलता है, तो मैं आपसे सब कुछ शेयर करूंगी। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो ये लोग आ गए हैं ट्रैक्टर लेकर के, और काफ़ी समय लग गया बनवाने में। और मौसम तो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं भगवान क्या करने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये देखिए, सब लोग आ गए हैं। चाची जी भी आ गई हैं, क्योंकि उनका खेत हमारे खेत से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बगल से ही खेत है। तो कुछ सरसों भी उनके खेत में है, तो वो काटने आई हैं। तो जब तक हम लोग की कतराई होगी तब तक वो अपना सरसों भी काट लेंगी। तो इस तरीके से हमने पन्नी डाल दिया है, उसके ऊपर से ये थ्रेसर को अच्छे से खड़ा करवा दिया है। और बाकी पन्नी हम इस साइड भी डाल देंगे, क्योंकि मौसम ख़राब है तो पन्नी डाल देंगे। और हम जो मसूर है तो उसको हम खुला नहीं डालेंगे, उनको मसूर को हम बोरी में भरते जाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। अगर हम खुला डालेंगे तो फिर भरने में टाइम लगेगा, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है दोस्तों कि पता नहीं क्या होने वाला है। इतना डर लग रहा है कि भगवान पता नहीं क्या करने वाला है। और इधर चाची जी काट रही थी सरसों, तो वही मैंने थोड़ा से उनका वीडियो बना लिया है। बिल्कुल हमारे जस्ट बगल से ही उनका खेत है। और हम लोग इधर अब कतराएंगे अपना मसूर, क्योंकि मैं बार बार आपसे बता रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था और हमारा दाना आधा से ज़्यादा रह गया था कतरवाने के लिए। और इतनी भयंकर आंधी तूफान आया है कि पन्नियाँ और बोरियाँ सब कुछ उड़ रही थी। जो मसूर इकट्ठा किया हुआ था वो तक उड़ रही थी। तो दौड़ दौड़ के लड़के सब लोग पकड़ रहे थे। तो ये अब शुरू कर दिए हैं कतरना, क्योंकि सब कुछ उन्होंने अपना जो उनका सिस्टम होता है बनाने का मशीन का, वो सब कंप्लीट कर दिया है और ये शुरू हो गया है। और जैसे ही हमने थोड़ा से डाला, वैसे इतनी भयंकर आंधी आई, इतनी भयंकर कि मैं आपसे बता नहीं सकती। मेरे तो रूह कांप जाते हैं जब वो हादसा हमारे साथ हुआ है। क्योंकि रात में काफ़ी जब बारिश हुई है और दाना हमारा वैसे का वैसे ही खेत पे पड़ा हुआ था, किसी तरीके से हमने उसको भर के रखा
बोरियों में भरते जा रहे थे और तुरंत उसका मुंह बांधते जा रहे थे रस्सी से। फिर इसके बाद इसी गाड़ी में हमने पूरा दाना उसी में रखवा दिया। मसूर जितनी भी थी, भूसा जो था, भूसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये सिर्फ ये ऊपर ऊपर उड़ता जा रहा था हवा की वजह से। ज़मीन में बिल्कुल भी भूसा नहीं था। इतना हमारा नुकसान हुआ है। और फिर इसके बाद भगवान का नाम लेते रहे, हम लोग लेते रहे कि भी कुछ ना हो, 1 घंटा रुक जाए भगवान, कुछ ना हो। लेकिन कहते नहीं है कि जो ऊपर वाला जो करेगा वही हमको सहना है। तो अब इसके बाद हम लोग वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए। जल्दी जल्दी हम लोग बोरियों में भरते जा रहे थे, मुंह उसका बंद करते जा रहे थे। और पूरा जो मसूर था हमारा, तो वो तो अच्छे से हमने किसी तरीके से उसको निकाल लिया। लेकिन फिर हम लोग इस तरीके से भीगे कि वहीं हम लोग, चप्पल हमारी टूट गई, मेरे पैर की बिछिया खो गई, मैं गिर गई और मेरे पैरों में कांटे ढेर सारे लग गए। इतनी ज़्यादा मुसीबत आई कि मैं आपसे क्या बताऊं। रात में इतनी हालत ख़राब थी मेरी कि इसके आगे का वीडियो फिर मैं नहीं डाल पाई दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई थी। लेकिन ठीक था, लास्ट में सब कुछ ठीक ही था। हमारा दाना बच गया, सही सलामत घर आ गया, तो सब कुछ ठीक है। और जो लगा है हमारे, तो वो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ से फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ से धीरे धीरे हवा इतनी भयंकर तेज़ हो गई थी, आंधी इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि आप खुद मेरे वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हवा चल रही थी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जितना मैं वीडियो बना पाई हूँ वो मैंने सब कुछ आपसे शेयर किया हुआ है, कोई चीज़ छिपी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो आज मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। लेकिन ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, मैं आपको दिखाऊं वीडियो में ही। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत मुसीबत आई, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक था। हमारा दाना बच गया, 1 साल की मेहनत हमारी बच गई, तो हमारा सब सही है। तो ये वीडियो 19 तारीख का है दोस्तों। तो इसके आगे मैं फिर कोई वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। और ये मसूर के कतराने से ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, ज़्यादा समय नहीं लगा हमको, आधे घंटे में ही ये काम हो गया। लेकिन इतना ज़्यादा भयंकर तूफ़ान आने से जो आधा घंटे का काम था वो 2 घंटा में कंप्लीट कर पाए हम लोग, क्योंकि बंद कर के बीच बीच में हम लोग सामान जो था पकड़ रहे थे, सब लोग पकड़ रहे थे दौड़ दौड़ के कि कहीं ज़्यादा दूर ना चला जाए। पन्नियाँ हैं, बोरियाँ हैं, और ये जो मसूर है, ये सारी चीज़ें हम लोग दौड़ दौड़ के पकड़ रहे थे। इतनी ज़्यादा दिक्कत आई हम लोगों को, मैं आपसे बता नहीं सकती। आप मेरे वीडियो में खुद देखिए कि कितनी ज़्यादा मुसीबत आई है। ये कभी नहीं सोचा था कि इस साल हमको इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे। किसी तरीके से जितना भी हमारा मसूर था वो सब हम घर वापस ले आए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।